हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर गाइस। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब होता है MADAM। ये मैडम पैलिंड्रोम है क्यों? इसे इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, रिवर्स करके पढ़ो या सीधा से पढ़ो, दोनों साइड से इसका आउटपुट जो है सेम आता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का लॉजिक समझना जरूरी है। एंड वो लॉजिक मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये पैलिंड्रोम वाला वीडियो देखना, राइट? तो चलो देखते हैं। इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज को। पब्लिक क्लास स्ट्रिंग 5 कर लिया, क्लास का नाम दे दिया, मतलब कोई भी पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्स स्कैनर ओबीजेस न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूजर को कहा कि एंटर करे एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इनपुट होने के बाद स्ट्रिंग इज ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन किया, राइट? और टी स्मॉल एल कैपिटल, इसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो फेच हो जाएगी। उसके बाद इंट len इज a डॉट लेंथ किया। स्ट्रिंग डी इज, ये स्ट्रिंग को कर लिया, मतलब डिक्लेयर किया हमने डी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ न्यू स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, तो इस न्यू डी में हमारा रिवर्स हम स्टोर करवाने जा रहे हैं। और उसके बाद कैर ch किया। ये आपके सामने एग्जांपल है। हेलो हाउ अगर लिखा तो हेलो h 0 से स्टार्ट होगा, w 8 पे स्टार्ट होगा, तो इसलिए ये जो लूप है len-1, लेंथ इसकी 9 है, तो len-1 8 से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स लूप चलाएंगे, 8 से स्टार्ट करके लूप 0 तक जाएगी एंड i माइनस माइनस होगा। अंदर जाके क्या होगा? ch is a डॉट कैरेट i। सबसे पहले कैरेट w उठाएगा, उसके बाद d is d प्लस ch, इसमें ऐसे करके प्लस w, तो ये जो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? ये w बन जाएगी, राइट? क्योंकि दो इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ भी ना लिखा गया हो, कोई स्पेस ना दी हो, तो वो बस एक स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन होती है। और उसमें आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, जैसे मैंने w ऐड किया तो वो स्ट्रिंग अब w बन जाएगा। मैं एक बात फिर से बता दूं, पिछले वीडियो में भी बताई थी, हमने डायरेक्टली d इज इक्वल टू a डॉट कैरेट आई क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो d है वो एक स्ट्रिंग है और कैरेट आई वो एक कैरेक्टर रिटर्न करता है, और हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, जब हम d इज इक्वल टू डी प्लस सी एच कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम एक स्ट्रिंग में और कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ये चीज पॉसिबल है। एक स्ट्रिंग जो कि एक कैरेक्टर था, ये एक स्ट्रिंग ऑलरेडी डिक्लेयर थी जिसमें एक कैरेक्टर था, इसमें हम कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ये चीज वैलिड है। लेकिन अगर मैं सीधा लिख देता d इज इक्वल टू a डॉट कैरेट आई, तो वो इनवैलिड था, क्योंकि एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर को हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, राइट? तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये लूप चल गई। इस लूप में डी में, इस लूप के खत्म होते तक डी में मेरे पास रिवर्स आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ डी डॉट इक्वल्स ए। अब यहां पर ध्यान रखना, इक्वल्स इग्नोर केस मत लगाना, इक्वल्स ही लगाना। क्यों? सपोज करो किसी ने लिखा MADAM, राइट? तो क्या होता है कि ये कई केसेस में ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन है। कई केसेस में लोग बोलते थे कि हमें तो स्पेलिंग, मतलब केस से क्या लेना देना, हमें तो वर्ड को चेक करना है। लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करता है, इसलिए आप यहां पर d डॉट इक्वल्स लिखो, सबसे बेस्ट रहेगा। या फिर सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, आप सबसे पहले ही इसको स्ट्रिंग को क्या करो, इसे एक केस में कन्वर्ट कर लो, या तो लोअर केस में या अपर केस में स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद d डॉट इक्वल्स लगा लो, तब इक्वल्स इग्नोर केस का और कोई पंगा नहीं रहेगा। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि अगर इफ d डॉट इक्वल्स a हो जाता है तो फिर हम कहेंगे वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, और अगर नहीं होता तो एक नॉट अ पैलिंड्रोम है। एक बात ध्यान देना, मैंने यहां पर ब्रेसेस नहीं लगाई, ना इफ के आगे ना एल्स के आगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इफ के नेक्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को यूज किया, एंड एक स्टेटमेंट अगर चलानी हो तो आप बिना ब्रेसेस के चला सकते हो। देखो, अगर मैं लिख देता इफ a इज ग्रेटर देन b समझाने के लिए, और इसके नीचे 3 लाइनें लिखता, राइट, बिना ब्रेसेस के, तो सिर्फ ये पहली लाइन इस कंडीशन के अंदर चेक होती और बाकी दोनों नॉर्मल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी और बिना कर्ली ब्रेसेस के 3 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट उस कंडीशन के बेसिस पर चलेगी, बाकी दोनों नॉर्मल स्टेटमेंट्स की तरह हमेशा एग्जीक्यूट होंगी, राइट? सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था पैलिंड्रोम चेक करने के लिए स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, एंड बाकी की वीडियोस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।